इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर कृष्णा 8 क्लास का 7.4 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने इससे पहले वाले पार्ट था उसमें हम लोगों ने 5 तक क्वेश्चन देखा था और इसमें हम लोग 6 से लेकर जो भी यहाँ पे 9 तक क्वेश्चन है वो हमें यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया होगा, अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए तो वहां भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो को अपलोड करने के बाद वहां पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है तो आपको इजीली वहां से अब मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 में आपका बोला निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है। यहाँ पे हम लोग बेसिकली वही फार्मूला यूज कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में होता है ए माइनस बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन जो है इस तरीके से सभी क्वेश्चन है। ठीक है, सेम उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो थोड़ा सा अलग है, जैसे ये बटा में, लेकिन सेम वही है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 25 ए स्क्वायर है, ये 49 बी स्क्वायर है। तो हमको 25 को भी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ना होगा ताकि ये दोनों जो है एक स्क्वायर हो जाए। जैसे कि देखिए 25 ए स्क्वायर है, अब 25 जो है 5 का स्क्वायर है और इधर ए का स्क्वायर भी था। अब ये दोनों स्क्वायर हो गया तो हम दोनों के ऊपर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 49 बी स्क्वायर को भी हम लोग 7 का यह स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है तो इसको 7 बी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पहला नंबर सोल्व किया हुआ है, 5 ए स्क्वायर है और माइनस में 7 बी स्क्वायर है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। ठीक है, इसको अगर ए समझे इसको बी समझे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, अर्थात ए की जगह पे 5a है, बी की जगह पे 7b है। ठीक है, तो ए प्लस बी अर्थात 5a प्लस 7b और इंटू में ए माइनस बी अर्थात 5a माइनस 7b होगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें बी में भी उसी प्रकार से 16 एक्स स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है। ठीक है, और आपका एक्स का स्क्वायर भी है, तो इस दोनों अब स्क्वायर में हो गया तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। ठीक उसी प्रकार 81 9 का स्क्वायर है और 22 का भी स्क्वायर था तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, इसको भी ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे अगर हम। तो यहाँ पे देखिए बी नंबर क्वेश्चन में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी अर्थात 4x प्लस 9y, क्योंकि ये ए है बी ये है। ठीक है, इंटू में ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये सेम ही क्वेश्चन था दोनों, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका ई में भी है, तो ई नंबर में देख लीजिए। ठीक है, ए बी हो गया और आपका डायरेक्ट यहाँ पे ई बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सी जो है आपको इजीली बन जाएगा, डी भी उसी प्रकार से बन जाएगा। इसको 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ई में है 36 जो है 6 का स्क्वायर है और ए का स्क्वायर है, यानी दोनों के ऊपर स्क्वायर दे देंगे तो ये ए स्क्वायर हो गया। और इधर इधर ये माइनस है, ए स्क्वायर माइनस में ये इधर एक एक्स माइनस बाई का स्क्वायर है, मतलब इस टोटल को हम लोग बी समझेंगे और इसको ए समझेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में ये हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए की जगह पे ये आएगा और बी की जगह पे एक्स माइनस बाई ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ई नंबर में आपका है 6a स्क्वायर, तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे इस फॉर्म में तोड़ दिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए ये है तो ए और प्लस तो प्लस, ए प्लस बी ये है तो ये बी लिखा हुआ। अंदर छोटी ब्रैकेट था इसलिए बाहर में हमने मंझली ब्रैकेट का यूज किया है और उसके बाद में हमने मंझली ब्रैकेट ही यूज करेंगे क्योंकि अंदर भी एक छोटी ब्रैकेट आने वाला है इसलिए। तो यहाँ पे ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी। ठीक है, इंटू में ए आपका 6 से है और बी आपका एक्स माइनस बाई है तो ये हो गया, माइनस में होगा ए माइनस बी होगा इस बार, तो ए माइनस बी होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग इसको मिलाकर लिख देंगे इसको, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 6a हो गया और प्लस है तो प्लस एक्स और ये भी प्लस माइनस माइनस एक्स, मतलब बाई तो बाई रहेगा। उसी तरह से 6a है, यहाँ पे ये एक्स प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बाई हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। अब ई के बाद हम लोग यहाँ पे एफ नंबर नहीं देख रहे हैं क्योंकि एफ जो है ना आपको इजली इसी तरीके से बनाना है, जैसे कि 144 है जो 12 का स्क्वायर है और ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया और 289 17 का है और ये बी का स्क्वायर दिया हुआ है तो दोनों का स्क्वायर। इस प्रकार से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर हम लोग तोड़ेंगे, इजली बन जाएगा। अब जी में देखें तो यहाँ पे बटे में है, तो यहाँ पे देखिए 16 का जो होता है वो 4 होता है, 4 का स्क्वायर है और
4 का स्क्वायर है और 49 जो है 7 का स्क्वायर है। ठीक है, इधर भी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर दिया हुआ है। अब सभी स्क्वायर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी 4 बटा यहाँ पे 7 और x और y टोटल के इस तरीके से स्क्वायर देंगे क्योंकि सभी के ऊपर स्क्वायर था, तो ये a स्क्वायर के रूप में हो गया। ठीक उसी प्रकार इसको भी, ये 3 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। सी का भी स्क्वायर था, डी का भी स्क्वायर था, इसलिए हम सबको एक साथ स्क्वायर दे दिए, तो ये बी का स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस से बीच में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम इसी प्रकार से तोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपका एच में भी उसी प्रकार से तोड़ना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे 16 था तो 4 और 49 था तो 7 का स्क्वायर होता है, एक्स वाई का भी स्क्वायर दिया हुआ था, तो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर हो गया, तो तीनों को एक साथ स्क्वायर दे दिए। माइनस तो माइनस, आपका यहाँ पे 9 था तो 3 का स्क्वायर, 25 था तो 5 का स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर था, डी का भी स्क्वायर था, तो सभी को एक साथ में स्क्वायर दे दिए। उसके बाद में अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। ए की जगह पे ए आएगा, बी की जगह पे ए आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू में ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ गया, तो आपका यही डायरेक्ट आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए एच में, तो एच में 1 का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो एक को हम एक के स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब 4 का होता है 2 का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 1/2 और एक्स सब का स्क्वायर है ना, तो इस तीनों के एक साथ में स्क्वायर दे देंगे। इसी प्रकार से हम लोग इसमें भी दे देंगे। ये 9 का स्क्वायर होगा, ये बाई का भी स्क्वायर है, एक का भी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से 1/2 एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और माइनस में 1/9 बाई का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया ये। तो इसी प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये हो जाता है। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो ए के जगह पे ये आएगा, बी के जगह पे ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए के जगह पे ये आया ए प्लस बी, ठीक है, ये बी है, और इंटू में ए माइनस बी, अर्थात ए ये हुआ और बी ये हुआ, माइनस में ए माइनस बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 6 मतलब 6 जो होगा आपका क्लियर हो गया होगा। और हम लोग उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है, सेम वही प्रोसेस ही होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आया। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए 4 और 9 ये बाहर है और इधर इस प्रकार से दिया हुआ है इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दिया हुआ है। तो जब इसका स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे देखें 9 का भी तो स्क्वायर की 9 किसी का स्क्वायर है, जैसे कि 3 का स्क्वायर है, और 4 इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पे इस 4 को 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ए प्लस बी का भी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक साथ स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 2 इंटू हो गया ए प्लस बी, और इन सभी का स्क्वायर के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अंदर फिर 2a गुना हो जाएगा 2a और प्लस में 2b, ये दोनों से गुना हो जाएगा और टोटल का स्क्वायर होगा। इस प्रकार से भी हो सकता है बाद में। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने तोड़ दिया क्योंकि 2 का स्क्वायर है और ए प्लस बी का भी स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस दोनों के ऊपर स्क्वायर हो गया, माइनस है तो माइनस, फिर 9 जो है 3 का स्क्वायर है। ठीक है, और इसका भी स्क्वायर था, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दिए। अब ये ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देखिए 2a और 2b यहाँ पे गुना हो गया। ठीक है, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक, उसके बाद माइनस से फिर यहाँ पे 3c और 3d आपका हो गया गुना, और ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो आपका ए प्लस बी, ए के जगह पे आएगा, बी के जगह पे आएगा। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू में आपका, चूँकि अंदर में छोटी ब्रैकेट है इसलिए हम लोग मंझली ब्रैकेट का यूज किए हैं, और इसी तरह यहाँ भी, तो यहाँ पे a माइनस बी होगा, तो a माइनस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको एक साथ हम लिखेंगे, इसको भी एक साथ लिखेंगे, तो जैसे देखिए 2a 2b तो ठीक है, लेकिन प्लस यहाँ पे 3c होगा, चूँकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस में 3d होगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 2a 2b तो यहाँ पे उसी प्रकार से रहेगा, लेकिन यहाँ पे चिन्ह से यहाँ पे गुना होगा, तो ये 3c जो है प्लस में थे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस में था, माइनस माइनस प्लस 3d हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे यही क्वेश्चन है 7 नंबर में। 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों का ऊपर एक क्वेश्चन समझाते हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी है और ये भी है। ठीक है, इसमें कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, तो बी में आपका, बी में 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पे ए बी का स्क्वायर होता है, माइनस है तो माइनस, ये 4 का स्क्वायर है 16, और यहाँ पे ए प्लस बी और स्क्वायर यहाँ पे दे दें, क्योंकि 4 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, तो सब के एक साथ में स्क्वायर कर दिए हैं। अब ये इस प्रकार से हो गया 3a 3b इस प्रकार से गुना होगा, फिर 4a 4b आपका गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। ठीक, उसी प्रकार से
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको एक साथ लिखेंगे, इसको भी एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे ये तो सेम रह जाएगा, यहाँ पे चिन्ह से गुना होता है, तो ये तो सब प्लस अगर यहाँ पे है तो सभी सेम उसी तरीके से है, क्योंकि प्लस 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 ही होता है। और यहाँ पे उसी प्रकार से ये तो सेम उतार देंगे, लेकिन ये माइनस है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पे सी में अगर देखें तो सी आपका ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, ठीक है। लेकिन इसको हम 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसका 2 यहाँ पे लिख देंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे सभी के ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इस प्रकार से आ जाएगा सी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का स्क्वायर दिया हुआ था और इसको हम लोगों ने 4 था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर था, इसलिए दोनों के ऊपर स्क्वायर दे दें, क्योंकि ये भी अब स्क्वायर के रूप में आ गया है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इससे पहले हम इसमें गुना कर दिए 2c 2d, यहाँ पे यही वाला रूप यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हो गया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए की जगह पे ये, बी की जगह पे ये आएगा, तो ए प्लस बी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ए प्लस बी इंटू में ए ये है और बी ये है, तो ए माइनस बी ये हो गया। अब इसको एक साथ लिखेंगे, इसको एक साथ कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ए और बी इसी प्रकार से होगा, यहाँ पे प्लस से इंटू होगा इधर, तो आपका 2c प्लस में है तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों उतर जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2d, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 7 नंबर में हम लोग यहाँ पे डी तक तो हमने देखा, ठीक है। डी तक क्वेश्चन देख लिया, नहीं डी का भी यहाँ पे देख लिए बना हुआ है। तो डी में उसी प्रकार से यहाँ पे 25 और इंटू में 25 है और इंटू में मतलब 25 है, इसका ये 5 का स्क्वायर है और इधर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इसको अगर 5 लिख दें तो सबके ऊपर स्क्वायर चढ़ा सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार से 4 2 का स्क्वायर है 2 लिख दें, और यहाँ पे 2x माइनस 3y का भी स्क्वायर है, तो सभी के ऊपर हम डायरेक्ट स्क्वायर चढ़ा सकते हैं इस प्रकार से, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर में है, सबके एक साथ चढ़ा सकते हैं। तो ये तो आपको यहाँ पे देखिए 25 था तो 5 लिख दें दोनों के ऊपर स्क्वायर, यहाँ पे 4 था 2 लिख दिए और दोनों के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर में अब हो गया। अब इसको हम आपस में गुना कर देंगे, 5x और 25 बाई, यहाँ पे देख लीजिए ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर है, फिर उसी प्रकार 2x और 3 दूनी 6 बाई, ठीक है। और माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ पे माइनस था तो माइनस है, ठीक है। अब ऊपर स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको ए और इसको बी मान लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी ए हुआ प्लस बी हुआ इंटू हुआ, उसके बाद ए हुआ माइनस बी हुआ, इस फॉर्म में टूट गया। अब इसको हम लोग एक साथ लिखेंगे तो ये तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे प्लस 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 ही होगा, प्लस माइनस माइनस में ये हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये दोनों सेम ही रहेगा इस तरह से, और ये प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 6y हो जाएगा। और यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे ये तो है ना 5 2 7x होता है, और ये दोनों बाई बाई एक जाति का, इसलिए हम जोड़ेंगे तो ये 31 बाई माइनस में हो जाएगा, दोनों माइनस में। तो यहाँ पे 5 में से 2 गया, 5x में से अगर हम लोग 2x घटाएंगे तो आपका कितना होगा, यहाँ पे 16 प्लस में है 25, तो यहाँ पे माइनस में 2x है, 5x में से अगर 2x जाएगा तो यहाँ पे 3x बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ पे इसके अनुसार 5x में से 2x जाएगा तो आपका 3x बचेगा, और यहाँ पे 16 है 25 बड़ा है, चूँकि दोनों का अंतर आपका 19 बाई ही है, तो चूँकि 25 बड़ा है इसलिए माइनस में होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे देख लीजिए जी नंबर में क्वेश्चन है आपका, तो जी में इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए दोनों में कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, लेकिन यहाँ पे 3 कॉमन है, क्योंकि 3 इधर भी है, और 48 में भी 16 3 48 होता है, तो इसमें भी 3 है, और इधर x 5 गो है, इधर 3 गो है, तो x भी कॉमन है ना 3 गो, क्योंकि x गुना x गुना x गुना 5 गो है, तो 5 गो है, तो यहाँ पे भी 3 गो इसमें भी है, तो ये 3 गो x भी कॉमन होगा। जैसे देखिए जी में आपका यहाँ पे 3 कॉमन था दोनों में और एक्स क्यू कॉमन था, ठीक है। तो ये एक्स क्यू कॉमन और 3 कॉमन था, तो 3 इसमें से हम लोग अगर कॉमन ले लेंगे और एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे, तो इधर एक्स 3 को कॉमन लिए तो यहाँ पे एक्स 2 बचेगा, और इधर माइनस हुआ, और यहाँ पे अगर इसमें से 48 में से 16 गुना 3 होता है, 3 कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3 है, तो आपका कितना बचेगा 16, और एक्स क्यू तो हम लोग बाहर कॉमन ले लिए तो सिर्फ 16 बचेगा। अब इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होने के बाद में यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से हो जाता है।
तो अब ये इसको हम लोग एक्स स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इसको तोड़ सकते हैं, तो इस तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम लोग इस प्रकार से तोड़ दिए तो यही आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर हो जाता है। यहाँ पे एच नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इसमें अगर हम देखें तो ए स्क्वायर बी है और यहाँ पे बी क्यू है, दोनों में बी कॉमन है कि नहीं, बी इसमें भी है इसमें भी है, तो एक बी ही है इसमें, तो कम से कम एक ही बी है तो एक बी कॉमन होगा, एक बी कॉमन लेंगे तो इधर ए स्क्वायर बचेगा और इसमें से एक बी अगर आ गया इधर कॉमन तो इसमें बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया एच में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इधर आ जाता है। ठीक है, अब ये इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर तोड़ेंगे तो ये तो बी ऐसे ही रहेगा, लेकिन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में इस प्रकार से टूट गया। ठीक है, अब ये टूटने के बाद में यही आपका ये आंसर हो जाता है। यहाँ पे आई नंबर में भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 18 है और इधर 2 है, तो इस दोनों में आपका कॉमन क्या है, तो इसमें भी 2 कॉमन है, इधर है 2 तो इसमें भी 2 है, और 2 कॉमन इसमें से 18 में से ले लेंगे तो 9 बचेगा, क्योंकि 9 गुना 2 होता है तो 9 बचेगा। 2 कॉमन लेने के बाद में इधर 9 बचेगा, नीचे ए स्क्वायर है। ठीक है, ये 9 होगा और माइनस है, 2 कॉमन ले लें तो सिर्फ इधर ए स्क्वायर बचा, इधर 9 बचा। अब देखिए 2 कॉमन लेने के बाद ये 9 जो बचा ये 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, और इधर ए का स्क्वायर है। ठीक, उसी प्रकार ये 3 का स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर है, सभी को एक साथ स्क्वायर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो आई में उसी प्रकार से यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद में इधर तो 9 बचा, इधर ए स्क्वायर, इधर 9 था, इधर ए स्क्वायर। अब इसको हम लोग 3 का स्क्वायर होता है, ये का स्क्वायर है, तो सभी को एक साथ स्क्वायर दे दिए, और इधर 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर का इसका ए का स्क्वायर था तो सभी को ऊपर स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो बाहर है ही, अब 2 बाहर है तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो ए प्लस बी, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ गया। अब यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से सिंपल ये देना जरूरी है भी, यहाँ पे नहीं है मंझले ब्रैकेट, यहाँ पे पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे गलती से हो गया तो ये डायरेक्ट ऐसा ही होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से आप जे नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, तो 98 और 2 में कॉमन तो 2 होगा ही, 2 अगर 98 से कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49 आ जाएगा, और ए स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर सिर्फ बचेगा और इधर 49 बचेगा। ठीक है, तो ये 7 का स्क्वायर है, ये का स्क्वायर है, दोनों को इस प्रकार से 7/a का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए आई में जे में सॉरी, तो जे में आपका 2 कॉमन ले लें तो इधर 49 बचा, क्योंकि 98 था, 49 दूनी 98 होता है, तो 49 बचा, और 2 यहाँ पे था तो कॉमन तो हो गया, तो ये स्क्वायर बचा। अब ये 7 का स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर था, दोनों को 7/a का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए का स्क्वायर और 7 का 49 का स्क्वायर, मतलब 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 7 का स्क्वायर के फॉर्म में इस प्रकार दोनों का स्क्वायर में लिखेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो आपका होता है ए प्लस बी, ए ये होगा, बी ये होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है, और इस तरीके से ये लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, यहीं पे ये हटा देंगे, मतलब इस तरह से डायरेक्ट लिखेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन में भी उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने पीछे बनाया। जैसे यहाँ पे देख ले निम्नलिखित का यहाँ पे गुणनखंड ही निकालना है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे इसको अगर हम देखें टोटली को तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर अगर इसको हम मान लें तो यहाँ पे 2ab के फॉर्म में ये है 2a, ये अगर ए स्क्वायर है तो ये ए एक्स हुआ, यहाँ पे ए है यानी 2a और b ये है, और इधर बी स्क्वायर भी हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, और ये आपका -16 जो है वो अलग होता है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से तोड़े तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाता है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे सभी क्वेश्चन जो है उसी प्रकार से यहाँ पे टूटता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ए नंबर में सोल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में इसको तोड़े हैं, और ये बी स्क्वायर है। ठीक है, तो ये अगर ये इस रूप में इस तरीके से हम देख रहे हैं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए ये होगा और बी आपका बाई होगा। ठीक है, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया, और ये यहाँ पे 16 जो था वो माइनस में, इसको हम लोग 4 का स्क्वायर के रूप में तोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये यहाँ पे एक्स प्लस बाई जो है ए है और बी आपका 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, तो ए प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ए आपका एक्स प्लस बाई है, बी आपका 4 है। ठीक है,
तो ये आपका यहाँ पे ये हम मंझली ब्रैकेट लिखे हैं क्योंकि आपका छोटी ब्रैकेट अंदर है इसलिए, और इनटू में ए माइनस बी इस प्रकार से लिखा हुआ, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये हो गया। अब इसको अगर हम एक साथ लिख देते हैं तो एक्स प्लस वाई है और प्लस में 4 लिखा आ जाएगा, ठीक है, और एक्स प्लस वाई है यहाँ पे माइनस में 4 लिखा आ जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से हम सभी को उस प्रकार से तोड़ेंगे, ये जैसे है ना, तो ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर हो गया, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, और माइनस में 2 इंटू ए आपका एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, और बी क्या है इंटू बी यहाँ से देखकर पता चलेगा 9/स्क्वायर है, तो आपका बी क्या होगा, तो बी इस यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है, तो यहाँ पे बाई भी है, तो 3 का स्क्वायर बाई का स्क्वायर सबको एक साथ स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हो गया आपका बी मतलब 3/, है जो बी होगा, तो इंटू में यहाँ पे बी आपका 3/, लिखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इसको 3 दूनी 6 और एक्स स्क्वायर बाई 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर बाई फिर से हो जाता है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हमने इसको तोड़ा, ठीक है, तो ये तोड़ा, ठीक है। अभी इसको हम लोग प्लस में फिर से इसको जो यहाँ पे 3/, का स्क्वायर लिखा हुआ है ये लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये इस प्रकार से टूट गया। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे बी नंबर में, तो ये एक्स स्क्वायर में तोड़ें इसको, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये ए स्क्वायर हो गया माइनस में 2a, और बी यहाँ पे देख रहे हैं 9/स्क्वायर था, यहाँ पे 3 का स्क्वायर जो होता है 9 होता है, तो यहाँ पे इस प्रकार से तोड़ दिए। अब यहाँ पे जो -52 था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 52 नहीं था, यहाँ पे क्या था 25 था, ठीक है, तो 25 था, तो 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है और जेड का स्क्वायर था, तो ये दोनों का स्क्वायर दे देंगे, तो ये जो हो गया ए प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये हो गया, और यहाँ पे आपका ये हो गया आपका ए का स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये इतना जो होता है माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, और उसके बाद में ये था स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए आपका ये है और बी आपका ये है, ठीक है, तो ए आपका हो गया ये वाला और बी हो गया ये, तो ए प्लस बी इंटू उसी प्रकार से ए माइनस बी हो गया। अब इसको एक साथ लिख देंगे सबको, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 3/, था और प्लस में 5z, और एक्स स्क्वायर 3/, एक्स स्क्वायर माइनस 3/, था और यहाँ पे माइनस में 5z, तो ये आपका आंसर होगा। सी में भी अगर हम देखें तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे 16 का 4 का स्क्वायर होता है और एक्स का स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हम साथ में लिख देंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर का भी स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से 2ab के फॉर्म में तोड़ेंगे इसको, तो 2 इंटू ए कौन होगा, तो ए यहाँ पे 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर होगा, और बी क्या होगा, तो बी में अगर देखें तो 25/स्क्वायर है, तो 25/स्क्वायर 5/स्क्वायर के रूप में यहाँ पे होगा, तो ये 5/, ही होगा, ठीक है, क्योंकि 25/स्क्वायर है, तो इसको हम लोग अगर तोड़ें तो 5 स्क्वायर होता है 25 और बाई का स्क्वायर, तो यहाँ पे इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे बी आपका 5/, है, तो 5/। अब इसको 5 चौ 20 20 दूनी 40 और एक्स स्क्वायर बाई, तो 40 एक्स स्क्वायर बाई आपका यहाँ पे है, इस प्रकार से ये टूट जाता है, और ये आपका जो 25/स्क्वायर है ये बी के रूप में टूट जाएगा 5/स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे तोड़े हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे देख रहे हैं आपका ये टूटा हुआ है सी में, तो यहाँ पे ये टूटा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से तोड़े जैसे कि हमने अभी पीछे देखा 2 इंटू ए ये वाला और बी, आप यहाँ पे इसको तोड़ने से ही पता चल जाएगा बी 5/, है, और इसको अगर गुणा करें तो फिर से वही वाली आ जाती है, तो ये आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्योंकि यहाँ पे -2ab है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस में यहाँ पे 289 था, तो ये 17 का होता है, तो 17 का स्क्वायर लिख दिए क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए आपका ये है और बी आपका ये है, ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी ये यहाँ पे हो गया, ठीक। अब इसको एक साथ लिख देंगे, इसको भी एक साथ में लिख देंगे, तो यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है प्लस में आपका 17 लिखा हुआ है, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस बाई है, तो ये लिख दिए, फिर माइनस में आपका 17, तो ये हो गया, ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से आपका डी नंबर भी क्वेश्चन है, तो 169 जो है 13 का स्क्वायर होता है और एक्स का भी स्क्वायर है, तो दोनों का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे, और अंदर में अगर इसको हम देखें ये टोटली अंदर में जो भी है तो इसको हम देखें तो ये 7 का स्क्वायर होता है 49, और ये एक्स के पावर 4 है, तो इनको एक्स का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये 4 है, ठीक है,
तो ये हो गया। अब ये ए स्क्वायर, इसको अगर तोड़ें टोटली को तो ए स्क्वायर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग देखते हैं अंदर वाले को। तो ये 7 का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 4 पावर में है, और -2 इंटू ए आपका क्या होगा 7x² ए होगा, और बी यहाँ से पता चलता है कि 4 होगा क्योंकि 16 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और बाई के पावर 4 है तो यहाँ पे बाई स्क्वायर होगा, ठीक है, बी के रूप में। अब यहाँ पे 7 चौ 28, 28 दूनी 56, और x² इंटू बाई स्क्वायर, यही तो है यहाँ पे, ये टूट जाता है। और प्लस में बी स्क्वायर जो होगा वो होगा 16 बाई का स्क्वायर। तो इस रूप में हम लोग इसको तोड़ेंगे डी नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो डी नंबर में उसी प्रकार से था, इसको तो हम लोग 13 का स्क्वायर के रूप में लिख दिए, और यहाँ पे माइनस तो माइनस, ठीक है, सॉरी ऊपर क्वेश्चन में माइनस है तो माइनस, यहाँ पे 7x² का स्क्वायर लिख दिए क्योंकि 49 था और x के पावर 4 था, ठीक। तो x के पावर 4 है तो उसको हम लोग x का स्क्वायर का लिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि 2 दूनी 4 से फिर से हो जाएगा यही। तो ये हो गया, और -2 इंटू ए आपका ये है तो ये हो गया, और बी यहाँ से पता चलेगा कि बी ये है, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया, और प्लस में ये बी स्क्वायर हो गया। तो ये होता है फार्मूला किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये होता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ये सेम उसी तरीके से, और इसको जो हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, उसके बाद अगर देखें तो ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसको हम लोग, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, तो ए प्लस बी आपका ये है, ये है, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको हम लोग एक साथ में लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 13x था और प्लस ही होता है तो 7x² प्लस में होगा, और माइनस प्लस माइनस होता है तो -4/² होगा। उसी प्रकार से 13x है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 7x², और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/²। तो ये आपका आंसर होगा। ई नंबर क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिएगा क्योंकि ये ईजी है। यहाँ पे एक अगर ये स्क्वायर है x² तो यहाँ पे -2 इंटू ए आपका ये होगा तो ए, और बी आपका यहाँ से पता चलता है कि बाई है, फिर प्लस में बाई²। तो ये ए इंटू मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ये टूटेगा, और प्लस में फिर इसको हम लोग 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो जैसे हमने बनाया उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाए। और ये 9 नंबर क्वेश्चन जो कि ये लास्ट ही है 7.4 का, तो यहाँ पे इसको तोड़ना है निम्नलिखित का, इसमें भी गुणनखंड ही याद करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि x के पावर 4 है -81 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले x का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, और माइनस जो 81 है वो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया, तो इसका फार्मूला आपको पता है। तो इसको तोड़ने के बाद आपका एक और फैक्ट आता है, जैसे कि देखिए a² माइनस b², इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपका होगा x², बी होगा 9, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। अब इसको अगर हम देखें तो ये भी a² है यहाँ पे सपोज माने, तो अगर इसको a माने तो ये x² हुआ, और 9 अगर b माने तो ये 3 का स्क्वायर होता है। तो इस रूप में लिखें तो ये a² और माइनस b² के फॉर्म में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये तो सेम ही है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये इस फॉर्म में आता है a माइनस b² के फॉर्म में आता है, क्योंकि 9 को अगर हम 3 का स्क्वायर के रूप में लिख दें तो ये होता है। अब इसका फार्मूला भी हमको पता है कि a² माइनस b² का फार्मूला, ये तो सेम ही रहेगा, और इसका फार्मूला ये होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और ऐसे ही सभी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इस प्रकार से ए के पावर 4 है माइनस बी के पावर 4 है, तो ए का स्क्वायर लिखेंगे 4 है तो, और बी का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको a² माइनस b² के रूप में हो गया, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे। तो बी नंबर में देखिए तो इस रूप में तो हम लोग लिख दिए। उसके बाद इसका फार्मूला होता है a प्लस बी, ए आपका a² है, बी आपका b² है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर यहाँ पे देखें तो फिर से एक फार्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो इस तो प्लस में तो इसको ऐसे रहने देंगे, और ये माइनस में a² माइनस b² का हम लोगों को पता है फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए आपका ए होगा, बी आपका बी होगा, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से सी में भी आपका वैसा ही है। तो आप यहाँ पे देखिए इसको हम लोग x² का स्क्वायर लिखेंगे, और 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे देखिए a² माइनस b², ए आपका x² होगा, बी आपका 25 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे। सी नंबर में सी है ना, सी नंबर, सॉरी यहाँ पे तो डी था, ये तो डी था, और सी नंबर में अगर हम तोड़े तो ये 4 हो जाएगा, 16 जो 4 का स्क्वायर है,
और ए का पावर 4 है, तो ए के पावर 4 है जो ए का स्क्वायर होगा, तो सब दोनों के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। और -81 जो है 9 का स्क्वायर है, और बी का पावर 4 यानी बी का वो स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ये ए आपका 4a स्क्वायर होगा, बी आपका 9b स्क्वायर होगा। यहाँ पे अगर हम इसको देखें कितना सी नंबर क्वेश्चन, तो सी नंबर में इस प्रकार से टूटा हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको तोड़ दिए। उसके बाद फार्मूला तो आपको पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपका ये था, ये वाला ए के मतलब ए इंटू ए के स्क्वायर, और 9b स्क्वायर था, तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 4 है, यहाँ पे 9 है। इसको भी 4 को हम लोग अगर 2 का स्क्वायर कर दें और ए का भी स्क्वायर है, तो यानी दोनों का ऊपर स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9 होता है और बी का भी स्क्वायर है, तो दोनों को ऊपर स्क्वायर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है। और ये ए होगा 2a और 3b होगा। तो सिंपली आपका यहाँ पे ये तो हम प्लस में इसको ऐसे रहने दिए, लेकिन ये जो था इसको हम लोग फार्मूले पे तोड़ दिए। ए स्क्वायर 2a होगा, जैसे कि अभी देखा। सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे तोड़ दिए 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो इसको तो हम पहले ऐसे ही लिखेंगे। और लेकिन यहाँ पे ये जो है उसको फार्मूले पे तोड़ेंगे, तो ए आपका 2a है और बी आपका 3b होगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से डी नंबर क्वेश्चन आपका, तो अभी हमने जैसे कि डी नंबर पीछे बताया था, अभी तोड़े इससे पहले सी के चक्कर में डी तोड़े थे, तो उसी प्रकार से डी नंबर में भी है। तो जो एक्स के पावर 4 था, तो एक्स का स्क्वायर होगा, और 625 था तो वो 25 का स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ए आपका ये है, बी आपका ये है। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो अब यहाँ पे देखें तो इसको भी उस रूप में तोड़ सकते हैं, जैसे कि ये तो प्लस वाला इसको ऐसे रहने दिए, यहाँ पे माइनस था तो एक्स का स्क्वायर है, लेकिन 25 जो है 5 का स्क्वायर है। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, तो इसको भी हम लोग ये तो प्लस में इसको ऐसे रहने दिए, लेकिन ये जो था ना ये वाला, इसको ए प्लस बी, ए आपका एक्स है, बी आपका 5 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़िए, आपका आंसर होगा। ठीक उसी प्रकार से ई नंबर क्वेश्चन भी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन है। सबसे पहली बात, इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, क्योंकि 162 को अगर 2 के रूप में हम लिखें तो 81 दूनी हो जाता है 162। ठीक है, तो 81 दूनी 62, और 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, इधर 162 में भी है। तो इसमें से अगर 2 कॉमन लेंगे तो इधर तो ए के पावर 4 बचेगा, क्योंकि 2 तो कॉमन ले लिए, और माइनस इसमें से 2 कॉमन लिए तो 81 दूनी तो खाली 81 बचा, और बी के पावर 4 बचा। ठीक है, ये बचा। अब ये 2 है, अब इसको हम लोग ए का स्क्वायर कर देंगे, और इसको है जो 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है, बी का पावर 4 है तो उसका भी स्क्वायर होता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे या स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे। ई नंबर क्वेश्चन है, तो ई में देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से तोड़ा हुआ। सबसे पहले 2 तो हम कॉमन लिए, तो आपका यहाँ पे ए स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स 81 बी स्क्वायर बचा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर जो सॉरी ए के पावर 4 है, तो वो ए का स्क्वायर होगा, और माइनस में 81 का 9 का स्क्वायर है, और बी का पावर 4 है तो ये बी का स्क्वायर होगा, और 9 भी 81 का स्क्वायर है, सॉरी 9 जो है 81 जो है 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे 81 तो था। अब यहाँ पे देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको हम सिंपली फार्मूले पे तोड़ देंगे। यहाँ पे मंझली ब्रैकेट लिखें, क्योंकि अंदर में छोटी ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 2 तो है बाहर कॉमन, तो ठीक है 2 बाहर कॉमन, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ए आपका ए स्क्वायर होगा और बी आपका 9b स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर होगा, और इंटू में ए माइनस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर होगा। अगर हम देखें इसको भी तोड़ें, तो चूँकि यहाँ पे 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, और बी भी स्क्वायर में है, तो दोनों के ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। तो ए का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और इधर बी का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में यहाँ पे आ जाता है। इसको हम वैसे ही लिख दिए, लेकिन ये जो अंदर वाला था इसको हम तोड़ सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 3b का स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ दिए। अब बराबर, तो ये तो सेम ही रहेगा प्लस वाला है, लेकिन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आता है, इसलिए हम इसको फार्मूले पे तोड़ेंगे। ए प्लस बी, ए आपका यहाँ पे ए है और बी आपका यहाँ पे 3b है, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यही आपका आंसर होगा। तो इसी प्रकार का यहाँ पे फैक्ट था कि 2 बार यहाँ पे फार्मूला लगाना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एफ नंबर क्वेश्चन। तो एफ देख लीजिए आपका, एफ में सबसे पहली बात ऊपर ही देख लेते हैं हम लोग। ए का मतलब ए का पावर 4 है, तो इसको हम लोग
सबसे पहले ए का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 इंटू ए बी के फॉर्म में टूट जाएगा। जब भी ऐसा देखेगा तो आप वैसा टूट जाएगा। तो -2 इंटू ए आपका देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर इंटू बी इसे देखने से पता चलता है, इसको हम इसी प्रकार स्क्वायर के फॉर्म में इसी प्रकार में लिख सकते हैं। तो बी आपका बी स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे भी बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर है, ठीक है। और प्लस में उसको हम बी के पावर 4 को तोड़ेंगे तो बी का स्क्वायर। अब ये जो हो गया ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो इस प्रकार से पहले हम तोड़ देंगे एफ नंबर में, ठीक है। तो एफ नंबर में सबसे पहले यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर तो लिख दिए, फिर 2 इंटू ए बी के रूप में इसको तोड़ें, फिर बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा। तो इसको हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये टूट जाएगा। ए आपका क्या है ए स्क्वायर, बी आपका बी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अंदर में देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंदर में फार्मूला हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। ए आपका यहाँ पे ए है और बी आपका बी है, तो यहाँ पे ए प्लस बी अर्थात ए प्लस बी ही होगा, और इंटू ए माइनस बी, और चूँकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर सभी के ऊपर में दे देंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो स्क्वायर जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों को हम अलग अलग स्क्वायर दे दें क्योंकि इंटू में है। तो अब 2 बार स्क्वायर है, मतलब कि इसको हम 2 बार लिखेंगे और इसका भी 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है। तो ए प्लस बी 2 बार लिखें, ए माइनस बी 2 बार लिखें, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका इधर उधर हो सकता है लेकिन आपका यही आंसर होगा। अब जी नंबर जो कि लास्ट है, तो जी में देख लीजिए यहाँ पे ठीक उसी प्रकार से तोड़ना है आपका। जैसे एक्स के पावर 4 है तो आपका एक्स का स्क्वायर तोड़ेंगे, और यहाँ पे बाई जो है ना बाई प्लस जेड की पावर 4 है, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से तो ए स्क्वायर हो गया और माइनस में बी स्क्वायर होता है। बी यहाँ पे कौन होगा, बाई प्लस जेड का स्क्वायर बी होगा और एक्स स्क्वायर आपका ए होगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से जी नंबर में क्वेश्चन में तोड़ेंगे। तो जी में देखिए तो ये तो तोड़ दिए एक्स का स्क्वायर और माइनस में ये फिर से बाई प्लस जेड का स्क्वायर तोड़ दिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर है और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं अंदर में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ये तो स्क्वायर है जो स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर हम नीचे देखते हैं अगर, चूँकि यहाँ पे भी यहाँ पे नहीं घेरना पड़ेगा, हाँ यहाँ पर भी इसको ना लिखें, हाँ ठीक है। ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या है आपका एक्स स्क्वायर होगा जो ए होगा, और जो बाई प्लस जेड का स्क्वायर है वो बी होगा। अब इसको हम फार्मूले पे तोड़ेंगे क्योंकि ए का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए आपका एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी आपका बाई प्लस जेड का स्क्वायर है, इंटू आप लिखेंगे चूँकि अंदर छोटकी ब्रैकेट इसलिए मंझली यहाँ पे यूज किए हैं। और यहाँ पे उसी प्रकार से ए माइनस बी अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस बी आपका बाई प्लस जेड का स्क्वायर है, इस फॉर्म में हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में फिर एक बार आ गया, ठीक। तो अब इसको तो हम प्लस में इसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन यहाँ पे ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आया, तो इसको फार्मूला होगा जो वो लगाएंगे क्योंकि ए आपका एक्स होगा और यहाँ पे बी जो होगा वो बाई प्लस जेड होगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अर्थात एक्स प्लस मतलब ब्रैकेट में बाई प्लस जेड और एक्स माइनस ब्रैकेट में बाई प्लस जेड, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं इसको सब साथ में लिख देंगे अगर, तो ये जो होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस बाई प्लस जेड, ये तो इस प्रकार से लिख दिए वही है। इसको एक साथ लिखेंगे तो एक्स प्लस बाई है, प्लस में तो ऐसे ही लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस है चूँकि एक्स तो एक्स यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। ये आपका आगे पीछे हो सकता है इधर उधर, सबसे पहले ये आप लिख सकते हैं, फिर ये लिख सकते हैं, फिर ये अंतिम में ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और टेलीग्राम को ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लें क्योंकि PDF वहां पे आपको इसका मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जरूर से शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट शेयर कर जरूर से कीजिएगा। तो चलिए मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।